हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम वर्षा जल संचयन का पाठ पढ़ रहे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि आज पानी की कमी बहुत महसूस की जा रही है और आने वाले समय में पानी का अभाव बहुत ज़्यादा होने जा रहा है। तो ऐसे में हमें आने वाली बरसात का जल अगर हम संचयन कर लें तो उससे हमारे आने वाली जो जल की कमी है उस पर थोड़ा सा अच्छा असर हो सकता है। उससे मतलब हम जल की कमी से बच सकते हैं। आज के हम शब्दार्थ करते हैं। मृदु जल मीठा पानी, ज्वलंत जलता हुआ, संकल्प प्रण प्रतिज्ञा, परिकल्पना योजना, उपयुक्त उचित और संचयन इकट्ठा करना। दोबारा बताती हूँ। मृदु जल मीठा पानी, ज्वलंत जलता हुआ, संकल्प प्रण परिकल्पना योजना, उपयुक्त उचित और संचयन इकट्ठा करना। हमने देखा था कि किस तरह से बरसात का पानी इकट्ठा करने की योजना जगह जगह बनाई गई है ना। तो हम ये जानते हैं कि पूरे साल सब जगह जैसी वर्षा नहीं होती, कहीं पे कम होती है, कहीं पे ज़्यादा होती है। और राजस्थान में 100 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। मेघालय के चेरापूंजी में 1100 मिलीमीटर होती है ना। और इससे भी ज़्यादा बरसात होती है। तो फिर हम वहाँ चेरापूंजी का जो है वो रिकॉर्ड है, वो विश्व का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है ना। लेकिन हमारे देश में जो बरसात का जो जल है वो अधिकतर जल ऐसी नालियों में बह जाता है। इसलिए वर्षा जल संचयन की उपयोगिता हमारे लिए बन जाती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग नाम से, वर्षा जल संचयन योजना नाम से एक वो बनाई गई। इसमें इसी सिलसिले में 22 मई 2000 को नई दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी सेमिनार आयोजित किया गया और जिसका उद्घाटन करते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने कहा था कि केंद्रीय और सरकारें और राज्य सरकारें केवल कुछ नहीं कर सकती जब तक कि आम लोगों का हमें साथ नहीं मिलता है। आम लोगों का साथ मिलेगा तो हर योजना बहुत जल्दी असर डालती है। आम लोगों के साथ के बिना किसी भी योजना को क्रियान्वयन तो किया जा सकता है लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकती। जब आम आदमी का उसे साथ मिलता है किसी भी योजना को, तब जाकर के वो योजना सफल हो पाती है। सरकारी प्रवक्ताओं के अनुसार जल संसाधन मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को वर्षा जल संचयन के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए कि सभी जगह पे अपने अपने प्रांतों में, अपने अपने स्टेट में सब जगह पे बरसात के पानी को इकट्ठा करने के कारगर उपाय किए जाए, जिससे बड़े भवनों और विद्यालय में तथा अन्यत्र वर्षा के जल के उपयुक्त तरीके से इकट्ठे जाने के लिए आग्रह किया गया। कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, आप सोचिए, जो जैसे विद्यालय है, कोई विद्यालय इतना बड़ा होता है, उसकी छत कितनी बड़ी होती है, तो उस पर बरसात का पानी कितना सारा आएगा। मान लो एक कमरा है, केवल एक कमरे में तो बरसात का पानी थोड़ा सा ही आएगा, चलो है ना। फिर भी उसको भी अगर हम इकट्ठा करें तो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त पानी हमें मिल सकता है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं, बड़े बड़े और बिल्डिंगें हैं, वहाँ का पानी अगर हम इकट्ठा करें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू तो बहुत पानी की बचत हो जाती है। वर्षा जल संचयन एक साधारण व किफायती तरीका है। इसमें छत और आंगन से गिरने वाले बरसाती पानी को पाइप के माध्यम से निर्देश देकर जमीन के नीचे टंकियों में जमा कर दिया जाता है। इस तरह से, जैसे ये है ना, ये टंकी है, इसे यूं लेकर के इसमें पाइप में आ जाता है ना, टंकी में। फिर संग्रहित पानी लंबे समय तक सतह पर पानी के भंडार को बनाकर पानी की समस्या का निराकरण किया जा सकता है। विद्यालयों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे कार्यक्रम और बच्चों में जल के उचित उपयोग करने के तरीके के बारे में जानकारी दी जाती है। मैं भी आप लोगों को बार बार समय समय पे कहती हूँ, जैसे आप अगर हैंड वॉश भी कर रहे हैं या मम्मी ने आपको सफाई में हेल्प करने को बोला है, तो हमें ये नहीं है कि बहुत सारी बकेट लेकर के उड़ेलना शुरू करती है और बहुत सारा, उसकी जगह हम कम पानी में उचित सफाई कर सकते हैं। ऐसे आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो अभी भी नल को उतना ही खोल लिया, अपने हाथों को गीला किया, साबुन या जो भी आपको लेना है लिक्विड ले लिया आपने, उसके बाद आपने 20 सेकंड तक जो भी आपको हाथों को मसलना है, उसके बाद नल या फिर जो मग्गा आता है उससे भी हम धो सकते हैं। कहने का मतलब है हमें पानी को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। और केंद्रीय भूमिगत जल प्राधिकरण के द्वारा सर्वेक्षण के अनुसार मानसून में जो जल संचयन में जो भूमि का जल स्तर होता है वो काफी ऊपर आ जाता है। इससे सूखे कुएं और बोरिंग वाले कुओं का जल स्तर भी बढ़ जाएगा।
यह भूमि की यही भूमि को नम बना करके भूमि के कटाव को भी रोकता है। जब भूमि का जल स्तर ऊपर आ जाता है तो भूमि नम बनती है और भूमि का कटाव रुक जाता है ना। इसका एक लाभ और है कि इससे बरसात के दिनों में नालियों के जाम होने और सड़कों पर पानी जमा होने की समस्या भी नहीं रहती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की परिकल्पना को सार्थक बनाने के लिए रूफ वॉशर्स और रेन बेल्स की आवश्यकता होती है। आजकल विदेशों में रूफ वॉशर आसानी से मिल जाता है, जिसका काम क्या होता है कि पहली बरसात से जो पानी आता है ना, वो एक अलग दूसरी टंकी में डाला जाता है। क्योंकि पहली बरसात का पानी, मैंने आपको कल भी बताया था, पहली बरसात का पानी थोड़ा धूल मिट्टी का भरा हुआ होता है और जैसे हमारे वायुमंडल में जो दूषित गैसें वहाँ करते हैं उनसे टकरा के आता है, तो बहुत सारी जो धुआं होता है उससे टकरा के आता है। तो इसलिए हमें नहाने को भी मना किया जाता है। मामा आपको नहाने के लिए मना करती है कि आपको नहाना नहीं है पहली बरसात में, कम से कम 1 और 2 बरसात। पहली बरसात में तो बिल्कुल नहीं, दूसरी में भी थोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वायुमंडल साफ हो जाता है फिर बरसात का पानी बिल्कुल प्योर आना शुरू होता है। तो वो ही है कि वो जो पानी आता है उसको एक अलग टंकी में डाला जाता है ना, और उसी जिसे सिस्टर्न कहा जाता है, जिसमें इकट्ठा कर लिया, फिर सिस्टर्न का उसकी मुख और टोटी को अपने आप बंद हो जाता है और फिर शुद्ध जल जो होता है ना, वर्षा का शुद्ध जल रेनबेल में जमा हो जाता है और अपने आप धीरे धीरे प्रोसेस होकर के पानी मृदु हो जाता है। अतः वर्षा काल में इस पानी का यथासंभव उपयोग करना चाहिए। कर्नाटक के कम्मन हैली के सेना विहार में लगातार 5 दिनों तक जल की आपूर्ति नहीं होने से भी वहां के निवासियों ने वर्षा के जल को इकट्ठा करके अपना काम चलाने का संकल्प किया। 5 दिन तक अगर आपूर्ति नहीं देंगे, मतलब वाटर टैंक से पानी नहीं आएगा, जलदाय विभाग पानी नहीं देगा, तो 5 दिन तक भी वो जल जो बरसात का पानी आ रहा है उससे वो अपना काम चला सकते हैं। उन लोगों ने अपने सेना विहार में सभी फ्लैटों पर और 71 घरों को अपनी योजना में शामिल किया। वैसे भी लोग पूरी तरह से बेंगलुरु जल बोर्ड की आपूर्ति पर निर्भर रहते थे। इससे पहले वो जो जैसे जलदाय विभाग होता है ना, जलदाय विभाग मतलब जैसे विद्युत विभाग का भाग होता है बिजली देना, और जलदाय विभाग का काम होता है हमें जल की आपूर्ति देना, तो उसके ऊपर निर्भर रहते थे। फिर जब देखा कि कभी अगर प्रॉब्लम हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो उन्होंने अपना आप ही वर्षा जल संचयन का कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पूरे सेना विहार के जितने भी मकान थे, फ्लैट थे, और 71 घर उसमें शामिल कर लिए और खूब पानी जो बरसात का आता था उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आज उनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की कोई दिक्कत नहीं है ना। उन लोगों को हर दिन 3.5 लाख लीटर जल की आवश्यकता होती थी। वहाँ के सारे नलकूप सूख गए थे, कुएं सूख गए थे, अतः उनका यह प्रयास सफल रहा और वे आशा करते हैं कि अपनी इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग परिकल्पना के द्वारा सूखे हुए नलकूपों में पर्याप्त जल ला सकेंगे और भूमिगत जल स्तर को भी उठा सकेंगे। जब जब बरसात आती है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपना छत पे आने वाला पानी पाइप के थ्रू धीरे धीरे करके नीचे टैंक में आ जाता है। टैंक से वो अपना सप्लाई शुरू कर देता है। कर्नाटक के इस प्रथम प्रयास के बाद दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु आदि सभी राज्यों में भी जल संचयन का कार्य प्रारंभ हो गया है। देश के बाकी प्रांतों में भी इस क्षेत्र में पर्याप्त जन चेतना की आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है कि जब एक स्टेट या एक प्रांत अपना कार्य करता है तो उससे और लोगों को एप्रिसिएशन मिलता है ना, और लोगों को कि उन लोगों ने ऐसा किया और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो हमें भी ये कार्य करना चाहिए, है ना। देश में काफी प्रांतों में जन चेतना आई है, इस संबंध में लोग धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। जल की प्रत्येक बूंद मनुष्य के लिए अमूल्य है। इस प्राकृतिक संपदा को दूषित होने से बचाने के लिए और इसे अधिकाधिक बचाकर रखने के लिए हमें यथासंभव प्रयत्न करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में जल संकट ज्वलंत समस्या न बने, जल संकट की कोई समस्या ही न रहे। वैसे भी हम जानते हैं कि जल के बिना जब जीवन नहीं है, तो जल को बचाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम खाना खाए बिना एक बार पूरे दिन रह सकते हैं। सुबह अगर किसी ने खाना नहीं खाया और रात तक भी खाएगा तो चलता है, लेकिन पानी इस बीच में कम से कम 5 बार तो वो पिएगा, कम से कम 5 बार तो पिएगा ही, नहीं तो उसे चक्कर आने शुरू हो जाएंगे और उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इतनी अमूल्य चीज को, जिसका कोई मूल्य ही नहीं है ना, उसे हमें बहुत सहेज के रखना है और उसका बिल्कुल भी उसको व्यर्थ तो जाने ही नहीं देना, उसका अपव्यय बिल्कुल नहीं करना है। आप अगर आप में ये गंदी आदत है तो उसे थोड़ा सा तुरंत आप चेंज करो। पानी को जितना आपको पीना, जितना भी पियो, खाने में जितना काम आ रहा है, लेकिन जो वेस्टेज करते हैं, जैसे हैंड वॉश करना है तो हमने खूब सारा पानी वेस्टेज कर दिया। जहाँ आपको जितनी देर नहाना है, 2 बकेट पानी से नहाना है, उसकी जगह आप मतलब खूब देर तक नहाते रहे, सारा आपने टंकी खाली कर दी, वो सब वेस्टेज जो हम कर रहे हैं, है ना, उसका हमें वेस्टेज नहीं करना है।
पानी है तो जीवन है। थैंक यू।